गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आशा है आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की पुस्तक में से पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अगर मान लो इनमें से कोई भी चीज़ पते में वगैरह वगैरह में गड़बड़ हो जाती है तो आपका पत्र या तो लेट से पहुंचेगा या बिल्कुल पहुंचेगा ही नहीं। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा या आता होगा। पूरे और ठीक पते से क्या फ़र्क पड़ता है या क्या लाभ है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। अच्छा, यहाँ डाक टिकटें इकट्ठा करने की बात कही गई है। कई लोगों को शौक़ होता है ना, कंचे इकट्ठे करने के, पुराने सिक्के इकट्ठे करने की, डाक टिकटें इकट्ठे करने की। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें, जिनको जैसी इच्छा होती है वो उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। अब देखो यहाँ पर 2 लिफाफे हैं, एक तो महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ और दूसरा है ये, ठीक है। तो ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, मतलब जहाँ महात्मा गांधी होंगे वहाँ तक इसे पहुँचाया जाए। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। इमारत यानी बिल्डिंग, संस्थान यानी जहाँ पर कार्य किया जाता है, एक जगह, ठीक है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। भौगोलिक इकाई यानी जगह, स्थान। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि पहले घर के नंबर के बाद, पहले घर का नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। आपने देखा होगा ना, 1100 ऐसे करके नंबर दिया रहता है, उसे कहते हैं पिन कोड। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। समझ में आया पिन कोड किस लिए दिया जाता है। जैसे कि एक जैसे नाम, जैसे रायपुर, रायपुरा, नागपुर, नगपुरा और रायगढ़, रायगढ़ा, ऐसे करके कई सारे जो गांव शहर के नाम एक जैसे होते हैं। तो अगर मान लो उसमें सिर्फ नाम लिख के दे दिया, पिन कोड नहीं लिखा, तो बेचारा डाकिया तो परेशान हो जाएगा, आखिर ये किस गांव के लिए भेजा गया है। इसीलिए पिन कोड लिखा जाता है, उनके लिए खास कोड दिया जाता है ना, उस जगह को बताने के लिए। तब उनको समझ में आता है कि ये नागपुर का है कि नगपुरा का है। समझ में आया। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। पुराने समय में, बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। संचार यानी कम्युनिकेशन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, यातायात।
के साधन जैसे कि ट्रेन, है ना, साइकिल, ये सब चीज़ें नहीं थी, तब भी क्या होता था, खबरों को और समाचारों को भेजा जाता था। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। हरकारे यानी वे व्यक्ति होते हैं जो कि पत्र या खबर लेकर एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे जगह बहुत बहुत दूर जाकर पैदल ही जाते हैं और समाचार को दे आते हैं, उन्हें हरकारे कहते हैं। राजा महाराजाओं के समय राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। जो राजा महाराजा होते थे उनके पास बहुत सारे घोड़े वगैरह होते, तो वो अपने हरकारों को घोड़े देते थे ताकि वो उसमें बैठकर जाए और जल्दी समाचार या खबर को पहुंचाए या लेके आए, है ना। तो ऐसा हुआ करता था। हरकारों को ना सिर्फ हर बात की, हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। देखो, हरकारों को केवल यही नहीं कि उस जगह पर जाके समाचार पहुंचाना है, बल्कि उनको इस बात का भी डर होता था कि रास्ते में कोई डाकू या कोई लुटेरे उन पर हमला ना कर दे, जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दे। तो अपने आप को बचते बचाते और जो खबर है, समाचार है, उसे भी सुरक्षित पहुंचाना होता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जस्कार जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में जब बर्फ़ पड़ती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, या कई ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो डाकियों को पैदल ही जाना होता है या फिर साइकिल में जाना होता है। तो कितना मुश्किल होता होगा उनका रास्ता, फिर भी वो जाते और अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं, है ना। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। आपने कबूतर देखा है, पिजन, है ना, कितना प्यारा सा, सुंदर सा, अलग अलग कलरों में, रंगों में होता है ना। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर कबूतर भी संदेश पहुंचाते होंगे पहले समय में। देखिए, कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। तो कौन कर सकता है? उनमें गिराबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। प्रशिक्षित यानी ट्रेंड किया जाता है उस काम के लिए। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। अच्छा, ये प्रवासी यानी क्या होता है? प्रवासी यानी एक जगह से जाकर दूसरे जगह में रहना, कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए, उसे कहते हैं प्रवासी पक्षी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, है ना। तो मैं चाहती हूँ आप अच्छे से समझो और इसे अच्छे से पढ़ो। ओके, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।